संस्कृत ज्ञानम के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नई दीपमणिका के सफरनामा में आज हम पाठ 16 डिजिटल साक्षरता के विषय में पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ पर दृष्टि डालेंगे। खगोल शास्त्रम भूगोल, प्रदक्षिणाम चक्कर, विवृतवान चर्चा की, अभूतपूर्वम अद्वितीय, उपशमनम रोग निवारण। प्रातः काल है, सुबह का समय। पितामह प्रविशति, दादाजी प्रवेश करते हैं। सर्वान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, सभी को। आहुवे ल्यप प्रत्यय बुलाकर, कथ्यति कहते हैं। सर्वे अत्र आगच्छत, सभी यहाँ आ जाओ। उपविशत च और बैठ जाओ। वयम हम सब दूरदर्शनम द्रक्ष्यामः, टेलीविजन देखेंगे। तदा सर्वे आगच्छन्ति, तब सभी आते हैं। प्रणमन्ति च और प्रणाम करते हैं। सर्वे उपविशन्ति, सभी बैठ जाते हैं। पितामह दादाजी, अत्र पश्यत यहाँ देखो। भारतस्य वैज्ञानिकः, भारत के वैज्ञानिक। नामकः कार्यक्रमः, नामक कार्यक्रम। भारत के वैज्ञानिक नामक कार्यक्रम। सर्वप्रथमं सबसे पहले, वयम हम सब, खगोल शास्त्रस्य विषये ज्ञास्यामः, खगोल शास्त्र के विषय में जानेंगे। खगोल शास्त्र यानी भूगोल के विषय में जानेंगे। भारते, भारत में, आर्यभट्टः, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, भास्कराचार्य, वराहमिहिर इत्यादि प्रसिद्धाः, अनेक प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञ भौगोलिक ज्ञान को जानने वाले अभवन हुए। ते वे स्वग्रंथेषु अपने ग्रंथों में, ग्रहाणाम चलनम ग्रहों का चलन, नक्षत्राणाम गति तारों की गति, गुरुत्वाकर्षणम गुरुत्वाकर्षण, सूर्य ग्रहणम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहणम चंद्र ग्रहण इत्यादि नाम विषय इत्यादि अनेक विषय में सप्रमाणेन प्रमाण सहित निरूपितवान प्रकट किया। परिमाण सहित अपने ग्रंथों में ग्रहों का चलन, नक्षत्रों की गति, गुरुत्वाकर्षण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आदि विषयों को प्रकट किया। पितामह, दिनेश कहता है पितामह दादाजी, आश्चर्यम एतत्, यह आश्चर्य है। गीतिका, गीतिका कहती है चंद्रः भूमिं परितः प्रदक्षिणाम करोति, चंद्रमा भूमि के चारों ओर चक्कर लगाता है, यह हमारे पूर्वज जानते थे। चंद्रिका, चंद्रिका कहती है पृथ्वी अपि स्वधुरीं ऊपरी घूर्णनम करोति, पृथ्वी भी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। अस्माकं पूर्वजा एतद् अपि जानन्ति स्म, हमारे पूर्वज ये भी जानते थे। पितामह दादाजी, आम सत्यम, हाँ सच है। अत्र पश्यत, यहाँ देखो। गणितस्य विषये ज्ञानम, गणित के विषय में ज्ञान। भास्कराचार्य महान गणितज्ञ आसीत्, भास्कराचार्य महान गणितज्ञ, गणित को जानने वाले थे। सह, उन्होंने स्वलीलावती, अपनी लीलावती नामक गणित ग्रंथ में बहुन विषयान विवृतवान, बहुत विषयों को चर्चित किया, बहुत विषयों के बारे में बताया। शून्यस्य योगदानम अपि भारतीयानाम एव अस्ति, शून्य का योगदान भी भारतीयों का ही है। परिवेश, परिवेश कहता है आम, हाँ। शून्यम विना, शून्य के बिना, गणितस्य कल्पना अपि असंभवम, गणित की कल्पना भी असंभव है। गणितस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, गणितस्य। पितामह दादाजी, सत्यम सच है। अस्माकं पूर्वजानाम, हमारे पूर्वजों का, पूर्वजानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अभूतपूर्वम ज्ञानम, अद्वितीय ज्ञान है। अधुना पश्य, अब देखो। नागा अर्जुन है, नागा अर्जुन रसायन शास्त्रस्य प्रणेता आसीत्, रसायन शास्त्र के प्रणेता थे। द्वितीय शतक के दूसरे शतक में अपि भी सह, उन्होंने लोह निर्माणस्य क्रमम उक्तवान, लोह निर्माण के क्रम को कहा। उक्तवान बोला या कहा।
गीतिका गीतिका कहती है पश्चात देखो, अधुना चित्रपटे सुश्रितौ लिखिता। अब चित्रपट पर यानी पर्दे पर सुश्रितौ लिखा हुआ है। पितामह दादाजी, चरक संहिता सुश्रित संहिता एतौ आयुर्विज्ञानस्य विख्यातौ ग्रंथौ। चरक संहिता, सुश्रित संहिता, ये दोनों आयुर्विज्ञान के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तत्र वहाँ रोगाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, रोगों की उत्पत्ति का कारण, उपशमनम रोगों के निवारण तथा शल्य चिकित्सा आदि विषय में उल्लेख है। बालकः अहो अरे अद्भुतम एतत् ज्ञानम, यह ज्ञान तो बहुत अद्वितीय है। पितामह, एतत् ज्ञानम एवं अन्यत् अपि बहु ज्ञानम यूयम दूरदर्शन यंत्रेण प्राप्तुम समर्था। यह ज्ञान इस प्रकार, यह ज्ञान दूसरे भी बहुत ज्ञान तुम सब दूरदर्शन से यानी टेलीविजन से प्राप्त करने में समर्थ हो। अधुना अब यूयम तुम सब सभी स्वज्ञान वर्धनाय अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपि भी दूरदर्शनस्य सदुपयोगम कृत्वा स्वज्ञान वर्धनम कुरु। टेलीविजन का अच्छा उपयोग करके अपने ज्ञान में वृद्धि करो। बालकः बच्चे, उचितम पितामह, उचित है दादाजी। धन्यवादः तव, आपका धन्यवाद। वयम एतदेव करिष्यामः, हम सब ऐसा ही करेंगे। अन्यानि अपि कार्यक्रमानि, दूसरे भी कार्यक्रम दूरदर्शन यंत्रेण द्रक्ष्यामि, टेलीविजन के यंत्र से देखेंगे। पितामह दादाजी, उत्तमम उत्तम। अधुना बहि गत्वा क्रीड, अब बाहर जाकर खेलो। उचितै पदै रिक्स्थानानि पूरयत सा यानात्, वह यान से उतरता है। अवजमतर धातु, अव यहाँ पर उपसर्ग है और तर धातु है, इसका रूप आया अवतरती। माता शिशुम, माता बच्चे को, आ उपसर्ग लिंग धातु आलिंगति, आलिंगन करती है मतलब गले लगाती है। सेवकः अधिकारिणम, सेवक अधिकारी का, अनुजमसर अनु उपसर्ग सर धातु अनुसरती, अनुसरण करता है यानी पालन करता है। वानरः वृक्षम आरोहति, बंदर वृक्ष पर आरोहति, आ उपसर्ग रुहु धातु चढ़ता है। स ग्रंथालयात, वह ग्रंथालय से पुस्तकम आनयति, लाता है। आ उपसर्ग न धातु लाने के अर्थ में लाता है, आनयति। बालकः बच्चा, कक्षायाम उपसर्ग विष धातु बैठता है, उपविशति बैठता है। उचित क्रियापद रूपाणी लिखत, छात्रः शालाम, आ उपसर्ग गम धातु आगच्छति। असंधिकाम उप उपसर्ग विष धातु उपविशति। शिक्षकाय प्र उपसर्ग दर्श धातु प्रदर्शयति। कक्षायाम प्र उपसर्ग विष धातु प्रविशति। पुस्तकम सम उपसर्ग पठ धातु संपठति। वानरः वृक्षम, आ जम रुहु धातु आरोहति। फलानि सम जम ग्रह धातु संग्रहन्ति। वृक्षात अव जम त्रि धातु अवतरति। शाखायां उप जम विष धातु उपविशति। अन्य वानरः उप जम हस धातु उपहसन्ति। बहुवचन के साथ बहुवचन का रूप उपहसन्ति। बालकः जनान अनुकरोति, शुद्ध करना है। बालकः बहुवचन है तो अनुकरोति के स्थान पर हम शुद्ध करेंगे अनुकुर्वन्ति। नरः एक वचन है तो अनुकुर्वन्ति के स्थान पर शुद्ध होगा अनुकरोति। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है तो आगच्छन्ति के स्थान पर शुद्ध होगा आगच्छामि। सिंह प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रहरति के स्थान पर शुद्ध होगा प्रहरन्ति। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, अनुभवामे के स्थान पर शुद्ध होगा अनुभवावः। सह किमर्थम दुखम अनुभवन्ति, सह प्रथम पुरुष एक वचन है, अनुभवन्ति के स्थान पर शुद्ध होगा अनुभवती, तो शुद्ध हुआ सह किमर्थम दुखम अनुभवती पूर्ण वाक्य में। निम्नलिखितेषु वाक्येषु स्म विकरणम योजित्वा लिखत, स्म का प्रयोग करने से जो हमारा लकार है वो लंग लकार में हो जाएगा। जैसे बालिका पाठम स्मरति, बच्चा पाठ को याद करता है। स्म का प्रयोग हम अंत में करेंगे। बालिका पाठम स्मरति स्म, तो इसका अनुवाद हुआ बालिका लड़की पाठ को याद करती थी, स्म थी।
सा मधुरम गीतम गायती, सा मधुरम गीतम गायती स्म, वह मीठा गीत गाती थी। ते कार्यम सम्यक रूपेण कुर्वन्ति, ते कार्यम सम्यक रूपेण कुर्वन्ति स्म। तौ कदापि आपणं न गच्छतः, तौ कदापि आपणं न गच्छतः स्म। सः द्वितीयेन मुखेन खिन्नं भवति, सः द्वितीयेन मुखेन खिन्नं भवति स्म। तत्र एकः सिंह वस्ति, तत्र एकः सिंह वस्ति स्म। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, वस्ति स्म रहता था, इसके स्थान पर ये लंग लकार हो गया, इसके स्थान पर हम अवसत का प्रयोग करते हैं। अवसत रहता था, वस्ति स्म रहता था, अवसत लंग लकार, और अगर हम स्म का प्रयोग करते हैं तो पहले लट लकार, वस्ति स्म रहता था। उदाहरण अनुसारेण उपसर्गम क्रियापदम च पृथक कुरुत। अनुकरोति अनुपसर्ग, करोति क्रियापद, उपविशति उपउपसर्ग विशति क्रियापद, आपतति आ उपसर्ग पतति क्रियापद, आगच्छति आ उपसर्ग गच्छति क्रियापद, उद्भवति उद उपसर्ग भवति क्रियापद, अनुसरति अनु उपसर्ग सरति क्रियापद, उपकरोति उप उपसर्ग करोति क्रियापद, निर्गच्छति निर र के नीचे हलन उपसर्ग है, गच्छति क्रियापद। उदाहरण अनुसारेण उपसर्गान लिखत, उपसर्ग को लिखना है। अनुसृत्य में उपसर्ग है अनु, अपमान उपसर्ग है अप, अधिगम्य उपसर्ग है अधि, निर्गतः उपसर्ग है निर, अवगच्छति उपसर्ग है अव, प्राध्यापकः उपसर्ग है प्र। एक बार उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, शब्दों या धातुओं के साथ मिलकर उनका नया अर्थ प्रदान करते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, यह पूरा अभ्यास उपसर्ग पर आधारित है। तो उपसर्ग अनु उपसर्ग गम धातु, इसका उपसर्ग और क्रियापद रूप बना अनुगच्छति पीछे जाता है। निरुपसर्ग गम धातु निर्गच्छति निकलता है। अनु उपसर्ग भू धातु अनुभवती अनुभव करता है। उद उपसर्ग भू धातु उद्भवती उत्पन्न होता है। अनु उपसर्ग क्रिय धातु अनुकरोति अनुकरण करता है। अधि उपसर्ग क्रिय धातु अधिकरोति अधिकार करता है। उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, धातु के साथ मिलकर ये एक क्रियापद बनता है और फिर इसका अर्थ होता है अनुगच्छति पीछे जाता है, निर्गच्छति निकलता है, अनुभवती अनुभव करता है, उद्भवती उत्पन्न होता है, अनुकरोति अनुकरण करता है, अधिकरोति अधिकार करता है।